Bismillahirrahmanirrahim. Emotional mastery mini story text. Okay, welcome to the mini story for emotional mastery. Emotional mastery के कहानी के लिए खुश आमदीद. Let's get started. आइए शुरू करें. Vanilla wanted to be rich. Vanilla अमीर होना चाहती थी. Who wanted to be rich? कौन अमीर होना चाहता था? Vanilla. Vanilla wanted to be rich. Vanilla अमीर होना चाहती थी. अब याद रखना कि अगर मैं वांटेड बोलता हूँ वांटेड को, तो जब हम तेजी में बोलते हैं वांटेड को तो हम वांटेड बोल लेते हैं. अंग्रेज लोग भी ऐसे ही बोलते हैं वांटेड. वांटेड ही नहीं कि जब हम, अब जिस तरह हमारे पास कई ऐसे वर्ड आएंगे कि जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा. जैसे हम कहते हैं गोइंग, तो मैं जल्दी में गोइंग बोल दूंगा. गोइंग GOIN गोइंग. कम इन COMIN में बोल दूंगा. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आप यहाँ टेक्स्ट आपके पास इसी वजह से दिया गया कि आप टेक्स्ट में से देखें, पूरा वर्ड आपको नजर आए. सुनने में आपको कुछ अलग से दिखाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन देखने में आपको पूरा वर्ड दिखाई देगा. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओरिजिनल तरीके से कैसे बोलते हैं. ओके जी. हु वाज वनीला? वनीला कौन थी? वनीला वाज अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमन. वनीला एक खूबसूरत और ज़हीन औरत थी. व्हाट काइंड ऑफ वुमन वाज वनीला? किस किस्म की औरत थी वनीला? शी वाज अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमन. वो एक खूबसूरत और ज़हीन औरत थी. एंड व्हाट डिड शी वांट? और वो क्या चाहती थी? शी वांटेड टू बी रिच. वो अमीर होना चाहती थी. शी सेड, उसने कहा, शो मी द मनी. मुझे पैसे चाहिए. व्हाट डिड शी सेड? उसने क्या कहा? शी सेड, उसने कहा, शो मी द मनी. मुझे पैसे चाहिए. हु वांटेड अ लॉट ऑफ मनी? किसको बहुत सारे पैसे चाहिए थे? वनीला को. वनीला वांटेड अ लॉट ऑफ मनी. वनीला को बहुत सारे पैसे चाहिए थे. शी वॉज ब्यूटीफुल. वो खूबसूरत थी. शी वॉज इंटेलिजेंट. वो ज़हीन थी. बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, शी वॉज पुअर. वो गरीब थी. सो वनीला वेंट टू लास वेगास. बस वनीला लास वेगास चली गई. अब लास वेगास पे कंफ्यूज नहीं होना. लास वेगास अमेरिका में एक जगह है. शी वेंट टू लास वेगास टू गेट रिच. वो लास वेगास गई अमीर होने के लिए. लास वेगास में वहां पे जिसको हम कहते हैं जहां पे लोग जो है क्या करते हैं, जुआरी खेलते, जुआ खेलते हैं. ठीक है. वेयर डिड शी गो? कहां गई वो? लास वेगास. लास वेगास चली गई. व्हाई डिड शी गो टू लास वेगास? वो लास वेगास क्यों गई? टू गेट रिच. अमीर होने के लिए. ऑफ कोर्स द हकीकत शी वेंट टू लास वेगास टू गेट रिच. वो लास वेगास गई अमीर होने के लिए. हु वेंट टू लास वेगास टू गेट रिच? कौन लास वेगास गया अमीर होने के लिए? वनीला. वनीला वेंट टू लास वेगास टू गेट रिच. वनीला लास वेगास चलेगी अमीर होने के लिए. शी वॉक्ड इनटू सीजर पैलेस. वो सीजर पैलेस के अंदर गई. वेयर डिड शी गो? कहां गई वो? सीजर पैलेस. सीजर पैलेस के अंदर. शी वॉक्ड इनटू सीजर पैलेस. वो सीजर पैलेस के अंदर गई. डिड शी रन इनटू सीजर पैलेस और डिड शी वॉक इनटू सीजर पैलेस? वो सीजर पैलेस के अंदर दौड़ रही थी या चल रही थी? शी वॉक. वो चल रही थी. शी वॉक कामली. इत्मीनान के साथ चल रही थी. इनटू सीजर पैलेस. सीजर पैलेस के अंदर. व्हाट इज अ सीजर पैलेस? सीजर पैलेस क्या चीज है? इट्स अ कसिनो. ये कसिनो है. कसिनो जानते हो किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे लोग वो जुआरी के गेम होते हैं, जहाँ पे लोग जो है शर्त लगाते हैं एक दूसरे के साथ. जुआ सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो. लास वेगास में बहुत बड़ा एक कसिनो है. ठीक है. उसका नाम सीजर पैलेस है. वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं. Caesar Palace is a casino. Caesar Palace एक casino है. Did Vanilla go to casino in Japan? क्या Vanilla casino जापान गई? No. She didn't go to casino in Japan. वो casino जापान नहीं गई. She went to a casino in Las Vegas. वो casino जो Las Vegas गई. What was the casino's name? Casino का नाम क्या था? Caesar Palace. Caesar Palace. In the casino's name was Caesar Palace. Casino का नाम था Caesar Palace. And where was it? और ये कहाँ पे था? लास वेगास में. इट वॉज इन लास वेगास. ये लास वेगास में था. शी वॉक इनटू सीजर पैलेस विद अ बिग ग्रिन ऑन हर फेस. वो सीजर पैलेस के अंदर गई और उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी. वाज वनीला हैप्पी और सैड? क्या वनीला खुश थी या ना खुश थी? शी वॉज हैप्पी. वो खुश थी. शी हैड अ बिग ग्रिन ऑन हर फेस. उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी. अ बिग ह्यूज स्माइल. एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट. वाज शी ग्रिनिंग और वाज शी फ्राउनिंग? क्या वो मुस्कुरा रही थी या उसने मुंह बनाया हुआ? तो फ्राउनिंग किसको कहते हैं? मुंह बनाना. शी वॉज ग्रिनिंग. वो मुस्कुरा रही थी. शी हैड अ बिग स्माइल इन हर फेस. उसके चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी. शी वॉज ग्रिनिंग. वो हंस रही थी. हु वॉज ग्रिनिंग? कौन मुस्कुरा रहा था?
वनीला वाज ग्रिनिंग, वनीला मुस्कुरा रही थी। व्हेन वाज शी ग्रिनिंग, कब वो मुस्कुरा रही थी? व्हेन शी वॉक इनटू सीजर पैलेस, जब वो सीजर पैलेस के अंदर चल रही थी। व्हेन शी वॉक इनटू सीजर पैलेस, जब वो सीजर पैलेस के अंदर चल रही थी। शी वाज ग्रिनिंग, तो वो मुस्कुरा रही थी। व्हाई, क्यों? वेल, अच्छा, बिकॉज शी थॉट, क्योंकि वो सोच रही थी, शी वाज गोइंग टू बिकम रिच, कि वो अमीर होने वाली है। शी वाज ग्रिनिंग, वो मुस्कुरा रही थी, बिकॉज, क्योंकि शी थॉट, वो सोच रही थी, शी वाज गोइंग टू बिकम रिच, कि वो अमीर हो जाएगी। इनफैक्ट दर हकीकत शी न्यू, वो जानती थी, शी वाज गोइंग टू बिकम रिच, कि वो अमीर होने वाली है। व्हाई वाज शी ग्रिनिंग, क्यों मुस्कुरा रही थी? बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वो जानती थी, शी वाज गोइंग टू बिकम रिच, कि वो अमीर होने वाली है। शी वॉक टू द ब्लैक जैक टेबल, वो ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ी। अब ये ब्लैक जैक टेबल कौन सी बला है? ये ताश का एक गेम है। विच टेबल डिड शी वॉक टू, किस टेबल की तरफ हो गई? द ब्लैक जैक टेबल, ब्लैक जैक टेबल की तरफ। शी वॉक टू द ब्लैक जैक टेबल, वो ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ी। डिड शी वॉक टू द पोकर टेबल, क्या वो पोकर टेबल की तरफ बढ़ी? नो 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 नो, नॉट द पोकर टेबल, नहीं नहीं, पोकर टेबल नहीं। शी वॉक टू द ब्लैक जैक टेबल, वो ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ी। हु वॉक टू द ब्लैक जैक टेबल, कौन ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ा? वनीला, वनीला वॉक टू द ब्लैक जैक टेबल, वनीला ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ी। What was she doing when she walked the black jack table? वो क्या कर रही थी जब वो ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ी? She was grinning, of course. वो मुस्कुरा रही थी दर हकीकत। She was grinning when she walked to the black jack table. वो मुस्कुरा रही थी जब वो ब्लैक जैक टेबल की तरफ बढ़ी। She took out money up from her pocket. उसने अपने जेब में से पैसे निकाले। How much money did she take out of her pocket? कितने पैसे उसने अपने जेब में से निकाले? $6,000 $6,000। She took out $6,000 आउट ऑफ हर पॉकेट, उसने $6,000 अपने जेब में से निकाले। वेयर डिड शी टेक इट आउट ऑफ, कहां से उसने ये निकाले? आउट ऑफ हर पॉकेट, अपने जेब में से। शी टुक $6,000 आउट ऑफ हर पॉकेट, उसने अपने जेब में से $6,000 निकाले। हुज पॉकेट, किसके जेब में से? वनीलास पॉकेट, वनीला के जेब में से। वनीलास पॉकेट, ऑफ कोर्स दर हकीकत वनीलास के जेब में से, हर ओन पॉकेट, अपने जेब से। शी टुक 6,000 आउट ऑफ हर ओन पॉकेट, उसने $6,000 अपने जेब में से निकाले। She put the money on the table, उसने पैसे टेबल के ऊपर रख दिए। She bet, उसने शर्त लगाई। All of the money, सब पैसों के ऊपर। On the first game, पहली गेम में। How much money did she bet? कितने पैसों के ऊपर उसने शर्त लगाई? Well, अच्छा, all of it, सब के ऊपर। All $6,000, सारे $6,000 के ऊपर। She bet all $6,000, सब पैसों के ऊपर उसने शर्त लगाई। And did she win or did she lose? और क्या वो जीत गई या वो हार गई? Well, Vanilla lost, अच्छा वनीला हार गई। वनीला lost all her money, वनीला अपने सारे पैसे हार गई। She was really poor, वो बहुत ज्यादा गरीब होगी। She cried, वो रो रही थी। Oh no, I lost all my money, कि मैंने अपने सारे पैसे हार लिए। What about Warren Buffett? वॉरेन बफेट के बारे में आप क्या जानते हैं? Who's Warren Buffett? वॉरेन बफेट कौन था या कौन है? सॉरी, वॉरेन बफेट इज द richest man in the world. वॉरेन बफेट दुनिया का अमीर आदमी है। Does Warren Buffett play blackjack? क्या वॉरेन बफेट ब्लैक जैक खेलता है? नो, नहीं। वॉरेन बफेट डज नॉट प्ले ब्लैक जैक, वॉरेन बफेट ब्लैक जैक नहीं खेलता। व्हाट डज ही डू? वो क्या करता है? ही बाय स्टॉक्स, वो स्टॉक्स खरीदता है। स्टॉक जानते हो? करेंसी का जो लेन देन होता है, स्टॉक मार्केट, उसकी बात हो रही है। ही बाइज व्हाट? वो क्या खरीदता है? ही बाय स्टॉक्स, वो स्टॉक खरीदता है। स्टॉक और पार्ट्स ऑफ कंपनीज, या जिसको हम कंपनी के शेयर कहते हैं, शेयर होल्डर, या कंपनी के पार्ट, लाइक पीसेस ऑफ कंपनी, जिस तरह कंपनी के हिस्से। सो वॉरेन बफेट बाय स्टॉक्स, वॉरेन बफेट जो है स्टॉक खरीदता है। ही गोज टू न्यूयॉर्क एंड बाय स्टॉक्स, वो न्यूयॉर्क जाता है और स्टॉक खरीदता है। सो वॉरेन बफेट वेंट टू न्यूयॉर्क एट द सेम टाइम दैट वनीला वेंट टू लास वेगस। भयाक वक्त वॉरेन बफेट न्यूयॉर्क गया जब वनीला लास वेगस के अंदर गई। दोनों एक साथ गए। वॉरेन बफेट न्यूयॉर्क चला गया और वनीला जो है वो लास वेगस चली गई। When Vanilla was in Las Vegas, where was Warren Buffett? जब वनीला लास वेगस में थी तो वॉरेन बफेट कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में। ही वाज इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में था। वॉरेन बफेट वाज इन न्यूयॉर्क व्हेन वनीला वाज इन लास वेगस। वॉरेन बफेट न्यूयॉर्क में था जब वनीला लास वेगस में थी। डिड वॉरेन बफेट लूज मनी इन न्यूयॉर्क और मेक मनी? क्या वॉरेन बफेट पैसे कमाता है या पैसे हारता है न्यूयॉर्क में? ही मेड मनी, उसने पैसे कमाए। ही मेड $60 बिलियन, उसने $60 बिलियन कमाए।
अब मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं और बिलियन के अंदर 10 मिलियन। 10 मिलियन। हाउ मच मनी डिड वॉरेन बफेट मेक? कितने पैसे वॉरेन बफेट ने कमाए? ही मेड $60 बिलियन, उसने $60 बिलियन कमाए। हाउ मच डिड वनीला मेक? वनीला ने कितने पैसे कमाए? 0, सिफर। शी मेड नो मनी, उसने कोई पैसे नहीं कमाए। इनफैक्ट दर हकीकत शी लॉस्ट मनी, बल्कि वो पैसे हार गई। वनीला लॉस्ट $6,000, वनीला $6,000 हार गई। वॉरेन बफेट मेड $60 बिलियन और वॉरेन बफेट जो है उसने $60 बिलियन कमाए। डिड वनीला ग्रेन? क्या वनीला मुस्कुरा रही थी? वेल नो, अच्छा नहीं। फर्स्ट शी क्राइड, पहले वो रोई, बट देन लेकिन फिर शी चेंज हर फिजियोलॉजी, उसने अपने जिस्म की हालत को तब्दील किया। शी पुल्ड हर शोल्डर बैक, उसने अपने कंधे जो है पीछे जाने खींचे। शी पुट हर चिन अप, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर की। एंड शी ग्रेन, और मुस्कुराई। शी सेड, उसने कहा, आई विल बिकम रिच, मैं अमीर बनूंगी। डिड वॉरेन बफेट ग्रेन आफ्टर ही मेड $60 बिलियन? क्या वॉरेन बफेट जो है जब उसने $60 बिलियन कमाए वो मुस्कुरा रहा था? नो, he didn't grin, he frowned। नहीं, वो मुस्कुरा नहीं था, वो फ्राउन कर रहा था, मुंह बना रहा था। बात लोगों की आदत होती है, मुंह सोजाया हुआ होता है, फूला हुआ होता है, मुस्कुराते नहीं है। वॉरेन बफेट ऑलवेज फ्राउन्स, वॉरेन बफेट हमेशा मुंह बनाता है। हु फ्राउन? कौन मुंह बनाता था या कौन मुंह बनाता है? वॉरेन बफेट फ्राउन, वॉरेन बफेट मुंह बनाता था। एंड हु ग्रेन्ड? और कौन मुस्कुराई? वेल वनीला ग्रेन्ड। अच्छा, वनीला मुस्कुराई। शी क्राइड, वो रोई। एंड देन शी ग्रेन्ड, और फिर वो मुस्कुराई। नेक्स्ट, इसके बाद वनीला वेंट टू अलास्का, ये भी जगह का नाम है। वनीला अलास्का चली गई। व्हाई डिड शी गो टू अलास्का? वो अलास्का क्यों गई? शी वेंट टू अलास्का टू डिग फॉर गोल्ड, वो अलास्का गई सोने के लिए खुदाई करने के लिए, सोने की खुदाई करने के लिए। व्हाट डिड शी वांट टू डू? वो क्या करना चाहती थी? शी वांटेड टू डिग फॉर गोल्ड, वो सोने की खुदाई करना चाहती थी। टू डिग मतलब खुदाई करना। हु वांटेड टू डिग फॉर गोल्ड? कौन सोने के लिए खुदाई करना चाहता था? वनीला। वनीला वांटेड टू डिग फॉर गोल्ड, वनीला खुदाई करना चाहती थी सोने के लिए। सो बस शी गॉट अ शावल, उसने शावल उठाया। शावल जानते हैं ना, गैंट्री जिसको हम कहते हैं, जो जिसपे लेबर जो है ना वो जमीन को खोदते हैं। एंड शी स्टार्टेड टू डिग, और उसने खुदाई शुरू कर दी। एवरी डे शी डग फॉर गोल्ड, हर दिन उसने सोने के लिए खुदाई की। डिग खुदाई करता है या करती है, और डग खुदाई की माजी में बात चलेगी, पास्ट टेंस है। डग, डिग प्रेजेंट है, डग माजी है। 5 days, 5 दिन गुजर गए। 10 days, 10 दिन गुजर गए। डिगिंग फॉर गोल्ड, डिगिंग फॉर गोल्ड, सोने के लिए खुदाई करती रही। आफ्टर 60 days, 60 दिनों के बाद, हर बैक हर्ट, उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया। Why did वनीला बैक हर्ट? वनीला की कमर में दर्द क्यों हुआ? बिकॉज, क्योंकि she had bad posture, she had bad posture of course, क्योंकि उसके जिस्म की हालत बुरी थी दर हकीकत। वनीला हैड बैड posture, वनीला के जिस्म की हालत बुरी थी। while she was digging, जब कभी वो खुदाई कर रही थी। Did she have good posture or did she have bad posture? क्या उसके जिस्म की हालत अच्छी थी या उसके जिस्म की हालत बुरी थी? वनीला हैड बैड posture, वनीला के जिस्म की हालत बुरी थी। while she was digging, जब कभी वो खुदाई कर रही थी। What kind of posture did वनीला have? किस किस्म की हालत थी जिस्म की वनीला की? Bad, बुरी। She had bad posture, उसके जिस्म की हालत बुरी थी। Was her back straight or was it bent? क्या उसकी कमर सीधी थी या उसकी कमर टेढ़ी थी? It was bent, उसकी कमर टेढ़ी थी। Her back was bent, उसकी कमर टेढ़ी थी। She had bad posture, उसकी कमर उसके जिस्म की हालत बुरी थी। While, जब कभी। अब याद रखना है while के ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये इंग्लिश का ये जो वर्ड है ये मुख्तलिफ स्टाइल में इस्तेमाल होगा। while जब हम बोलते हैं इसका लफ्ज़ी मतलब है जब कभी, जबकि, ठीक है। और while हम देर को भी कहते हैं। ये वर्ड मौके की मुनासबत से मैं ट्रांसलेट करूंगा और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, फिर आप उसको इसी सिचुएशन में इस्तेमाल करोगे। शी वॉज डिगिंग फॉर गोल्ड, वो सोने के लिए जब कभी खुदाई कर रही थी। वेयर डिड शी हैव बैड पास्चर, उसके जिस्म की हालत कब बुरी थी? वेल इन अलास्का, कहाँ पर थी? सॉरी, वेयर डिड शी हैव बैड पास्चर, उसकी जिस्म की हालत कहाँ पर बुरी थी? वेल इन अलास्का, अच्छा अलास्का में। शी हैड बैड पास्चर इन अलास्का, उसके जिस्म की हालत अलास्का में बुरी थी। व्हाइल शी वॉज डिगिंग फॉर गोल्ड, जब कभी वो सोने के लिए खुदाई कर रही थी। When did she have bad posture? कब उसके जिस्म की हालत बुरी थी? अब कब पे भी कंफ्यूज नहीं होना। जब हम एज आंसर इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका लफ्जी तर्जुमा जो है जब इसको पढ़ेंगे, और जब क्वेश्चन इस्तेमाल होगा तो इसमें कब पढ़ेंगे। While she was digging for gold, जब कभी वो सोने के लिए खुदाई कर रही थी। After 90 days, 90 दिनों के बाद।
अब यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है क्योंकि ऊपर 60 इसने बोला था, यहाँ पे 90 बोल रहा है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टोरी में क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया तो ये मुझे इनके अंदर जो अगर मिस्टेक उसने की तो मुझे वाज़ेह नजर आ रही है। आफ्टर 90 डेज नहीं, आफ्टर 60 डेज वनीला's बैक हर्ट, वनीला कमर में दर्द हुआ एंड शी हैड नो मनी, और उसके पास पैसे भी नहीं थे। शी स्टार्टेड टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, और माई बैक हर्ट्स, और मेरी कमर में दर्द, एंड आई हैव नो मनी, और मेरे पास पैसे भी नहीं। डिड शी क्राई, क्या वो रो रही थी? डिड शी फील बैड, क्या वो बुरा फील कर रही थी? वाज शी डिप्रेस, क्या वो डिप्रेस हो गई थी? यस, वनीला वाज डिप्रेस, हाँ वनीला डिप्रेस हो गई थी। डिप्रेस का मतलब बहुत ज्यादा परेशान होना। हाउ डिड शी फील, किस तरह फील कर रही थी? डिप्रेस्ड, डिप्रेस फील कर रही थी। शी वॉज सुपर सैड, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। शी वॉज डिप्रेस, यस शी वॉज डिप्रेस, हाँ वो डिप्रेस थी। वाई वॉज वनीला डिप्रेस, वनीला क्यों डिप्रेस थी? बिकॉज क्योंकि हर बैक हर्ट, एक तो उसकी कमर में दर्द था, एंड शी हैड नो मनी, और दूसरा उसके पास पैसे नहीं थे। बट लेकिन देन वनीला चेंज्ड, वनीला तब्दील हो गई। शी चेंज्ड हर पोस्चर अगेन, और उसने अपने जिस्म की हालत को दोबारा तब्दील किया। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। शी ब्रॉड हर शोल्डर्स बैक, वो अपने कंधे पीछे जाने लेके आई। शी ब्रीथ डीपली, उसने गहरी सांसें ली। शी सेड, उसने कहा आई विल बिकम रिच, मैं अमीर होंगी। सो शी वेंट टू सिंगापुर, बस वो सिंगापुर चली गई। वेयर डिड वनीला गो नेक्स्ट, इसके बाद वनीला कहाँ गई? सिंगापुर। दैट्स राइट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सिंगापुर। शी वेंट टू सिंगापुर, सिंगापुर गई, वो सिंगापुर चली गई। Why did she go to Singapore? वो सिंगापुर क्यों गई? Well, it's obvious, अच्छा वाज़ेह है। She went to Singapore, वो सिंगापुर गई to start a chili business, मिर्चों का कारोबार करने के लिए। What kind of business did she start? किस किस्म का कारोबार उसने शुरू किया? A chili business, मिर्चों का कारोबार, not a cold business, कोई ठंडा कारोबार नहीं। Chili, 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 little peppers, छोटी मिर्चें दैट यू ईट, जो आप खाते हैं, वेरी स्पाइसी, बहुत मसालेदार। शी स्टार्टेड अ चिली बिजनेस, उसने मिर्चों का कारोबार शुरू किया। ओके, सो शी ग्रू चिलीज इन हर अपार्टमेंट, बस वो अपने घर में मिर्चें उगाती थी। अपार्टमेंट मतलब घर। शी ग्रू चिलीज, वो मिर्चें उगाती थी। हार्ड चिलीज, कड़वी मिर्चें। हार्ड यहाँ पे गर्म नहीं है, हार्ड मतलब है कि वो चटखारेदार जो कड़वी होती हैं। इन हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में। एंड सोल्ड देम टू रेस्टोरेंट, और उनको रेस्टोरेंट वालों को बेचती थी। So she grew broccoli in her apartment and she sold them to restaurants. अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सवाल में, ध्यान से देखना है। She grew broccoli, broccoli गोभी को कहते हैं, बस वो गोभी उगाती थी अपने घर में और फिर रेस्टोरेंट वालों को बेचती थी। No, not broccoli, chilies, गोभी नहीं, मर्चें, not broccoli, chilies, मर्चें उगाती थी, गोभी नहीं। She grew chilies, वो मर्चें उगाती थी in her apartment, अपने घर में। And she sold them to restaurants, और फिर उसको रेस्टोरेंट वालों को बेचती थी। What did she sell? वो क्या बेचती थी? चिलीज, मिर्चें, हॉट चिलीज, कड़वी मिर्चें। शी सोल्ड हॉट चिलीज टू रेस्टोरेंट्स, वो रेस्टोरेंट वालों को कड़वी मिर्चें बेचती थी। इन विच सिटी, कौन से शहर में? सिंगापुर, सिंगापुर। इन सिंगापुर शी सोल्ड हॉट चिलीज टू रेस्टोरेंट्स, वो रेस्टोरेंट वालों को सिंगापुर में मिर्चें बेचती थी, कड़वी। वेयर डिड शी ग्रो द चिलीज, कहाँ पर वो मिर्चें उगाती थी? शी ग्रू देम इन हर अपार्टमेंट, वो उनको अपने घर में उगाती थी। शी ग्रू देम इन हर अपार्टमेंट, वो उनको अपने घर में उगाती थी। देन फिर शी सोल्ड देम टू रेस्टोरेंट, फिर वो उसको रेस्टोरेंट वालों को बेचती थी। व्हाट डिड शी सेल टू द रेस्टोरेंट्स, वो रेस्टोरेंट वालों को क्या बेचती थी? हॉट चिलीज, कड़वी मिर्चें। शी सोल्ड हॉट चिलीज टू रेस्टोरेंट्स, वो रेस्टोरेंट वालों को हॉट चिलीज बेचती थी। सो व्हाट डिड वनीला वांट, बस वनीला क्या चाहती? वनीला वांटेड टू बी रिच, वनीला अमीर होना चाहती थी। वेयर डिड शी गो फर्स्ट, पहले वो कहाँ गई? लास वेगास, लास वेगास गई। शी फर्स्ट वेंट टू लास वेगास, फिर वो लास वेगास गई। पहले शी प्लेड ब्लैक जैक, उसने ब्लैक जैक का गेम खेला। शी लॉस्ट ऑल हर मनी, उसने अपने सारे पैसे हार लिए। वेयर डिड शी गो नेक्स्ट, इसके बाद वो कहाँ गई? अलास्का। शी वेंट टू अलास्का, वो अलास्का गई। शी डग फॉर डायमंड्स, उसने हीरे जवाहरात के लिए खुदाई की। एंड शी गॉट अ बैड पेंसिल बैग, और इस तरह उसकी कमर में बुरी तरह से दर्द हुआ। नो नो नो, शी डिडंट डिग फॉर डायमंड, नहीं, उसने हीरे के लिए खुदाई नहीं की। शी डग फॉर गोल्ड, उसने सोने के लिए खुदाई की। शी वेंट अलास्का, वो अलास्का गई। शी डग फॉर गोल्ड, उसने सोने के लिए खुदाई की। बट हर posture was bad, लेकिन उसके जिस्म की हालत बुरी थी। सो हर बैक हर्ट, बस उसकी कमर में दर्द हुआ। नो मनी, कोई पैसे नहीं थे। एंड पेनफुल बैक, और कमर में दर्द था। एंड फाइनली, और आखिरकार, शी वेंट टू सिंगापुर, वो सिंगापुर गई। शी ग्रू हार्ड चिलीज इन हर अपार्टमेंट, उसने कड़वी मिर्चें अपने अपार्टमेंट में उगाई। एंड सोल्ड देम टू रेस्टोरेंट, और उनको रेस्टोरेंट वालों को बेच दिया। एंड शी मेड $28 बिलियन, इस तरह उसने $28 बिलियन कमाए। शी बिकेम द क्वीन ऑफ हार्ड चिलीज,
वो कड़ी मिर्चों की मलका बन गई। द एशियन क्वीन ऑफ हॉट चिलीज, एशिया की मिर्चों की मलका। वनीला बिकेम सुपर रिच, वनीला बहुत ज्यादा अमीर हो गई। शी गॉट द मनी, उसके पास पैसे आ गए। डिड वनीला बिकम सुपर रिच, क्या वनीला बहुत अमीर हो गई? और यस शी डिड, जी हाँ वो हो गई। हाउ मच मनी डिड शी मेक, कितने पैसे उसने कमाए? $26 बिलियन, 26 बिलियन? ओ नो नहीं। $27 बिलियन नहीं, नो नो नो, $28 बिलियन, 28 बिलियन डॉलर। वनीला मेड $28 बिलियन, वनीला ने $28 बिलियन कमाए। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थी। शी वॉज इंटेलिजेंट, वो ज़हीन थी। एंड फाइनली, और आखिरकार, शी वॉज सुपर रिच, वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई। अब आखिर में चंद एक बातें की गई हैं कि आपने सबक को अच्छे से सुनना है, ढंग से सुनना है, इतनी दफ़ा रिपीट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये जो 2 पैराग्राफ है इनका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मिनी स्टोरी इधर तक ही इख्तिताम को पहुंची। सो अल्लाह हाफ़िज़।